प्यार, शादी और जिम्मेदारी, ये तीनों चीजें बहुत इंटरकनेक्टेड हैं। और जिम्मेदारी सिर्फ एक दिन की नहीं, ये 24/7 365 डेज की होती है। और ये सिर्फ जिम्मेदारी फाइनेंशियल नहीं, इमोशनल भी होती है, फिजिकल भी होती है। हर एस्पेक्ट में हमें अपना 100% देना होता है, तब जाके ये बंधन एक गठबंधन कहा जाता है और इसको शादी का नाम दिया जाता है। दो जन जब एक साथ मिलकर एक दूसरे के लिए जिया करते हैं, उसके परिवार के लिए जिया करते हैं, अपने परिवार के लिए जिया करते हैं, उसी को शादी बोलते हैं। और इस शादी को किस तरीके से आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। 2026 का साल, 1 नंबर का साल, सूर्य का साल, आपको कहां पे थोड़ा ताप देता हुआ नजर आएगा और कहां पर लोगों की लाइफ में शाइन करता हुआ नजर आएगा। जो लोग संयम नियम साधना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेके कर्म और धर्म से जुड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस परिवार को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस साथ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं ऑस्पिशियस चीज आती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो लोग थोड़े भटक गए हैं या जो लोग थोड़ा सा भटक कर अब वापस आना चाहते हैं, उन लोगों के जीवन में भी कहीं ना कहीं बड़ी अपॉर्चुनिटीज खोलता हुआ नजर आ रहा है 2026। पास्ट में की गई गलतियों को रियलाइज करना और गलतियों से सीखना और सीख कर फिर अपने घर वापस चले जाना और अपनी जिम्मेदारियों को समझना। साल सूर्य का है, साल सूर्य जो डिसिप्लिन का कारक है, राजा है। और राजा जब अपनी प्रजा के लिए जीता है तभी उसको राजा कहलाया जाता है, तभी वो किंग होता है। और आपको किंग बनने का मौका देगा 2026। जिन लोगों के रिश्तों में अलगाव आ गए थे, थोड़ी परेशानियां बढ़ गई थी, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन जिन लोगों की लाइफ में आ गया था, जहां पर कमिटमेंट के इश्यूज आ गए थे, जहां पर उनकी स्पीच की वजह से, उनकी बोलने की वजह से, उनके एटीट्यूड की प्रॉब्लम की वजह से जहां चीजें डिफरेंसेस में चले गए थे, वहां चीजें को रीसेट करने का टाइम मौका देगा 2026। चीजों को हील करने का मौका देगा 2026। लेकिन ये हीलिंग आएगी एक ताप के साथ, ये हीलिंग आएगी एक डिसिप्लिन के साथ। कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, कुछ फायर को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, गलतियों से काफी कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर एक गलती को आप दोहराते चले गए और एक गलती को रियलाइज करने के बाद भी उसको खींचते चले गए, तो शायद परिणाम आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। ये रिश्ता, ये परिवार, ये संबंध, ये बच्चे और ये सोसाइटी शायद आपके अगेंस्ट जा सकती है। अब डिपेंड करता है आपके पर्सनल डेटा चार्ट पर, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपकी फिलॉसफी क्या है, आप किस ग्रह महादशा से निकल रहे हैं, आप किस सिचुएशन से निकल रहे हैं। शायद आपके अकॉर्डिंग आप सही हो सकते हैं, लेकिन जनरल व्यू क्या हो सकता है, एक ऑर्बिट में जो ट्रांजिट हो रहा है 2026 में क्या गतिविधि हो रही है ग्रहों की, उसके अकॉर्डिंग आपकी लगन राशि के बारे में बात करेंगे 7th हाउस के बारे में बात करेंगे, उस 4th हाउस जो क्लोज फैमिली को दिखाता है, बात करेंगे 2nd हाउस जो स्पीच, कुटुंब और आपके एसेट्स, वैल्यूज को दिखाता है, एथिक्स, मोरालिटी को दिखाता है। 3rd हाउस 7th हाउस का भाग्य है, यानी कि 7th हाउस से 9th हाउस आपकी मैरिज का भाग्य दिखाता है। 1st हाउस का 9th हाउस आपके जीवन का भाग्य दिखाता है। तो ये भाग्य कैसा जाने वाला है आपका, क्या भाग्य लेके आएगा, कहां पर आपको ऑस्पिशियस चीजें मिलेंगी, कहां पर वेल्थ भी बनाते हुए नजर आओगे, कहीं ना कहीं फ्लरिश करते हुए नजर आओगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज कहां मिल सकती हैं, कहां मैरिज की गठबंधन को और भी स्ट्रॉन्ग, अपने बॉन्ड को और भी पीसफुल बना सकते हैं, कैसे बेड ब्लेजर और ड्यूटीज आपके साथ आती हुई नजर आएंगी। क्योंकि 7th हाउस से 6th हाउस होता है 12th हाउस, 12th हाउस हमारे फॉरेन लैंड को भी दिखाता है, लग्जरी ट्रैवल को दिखाता है, आपके खर्चों को भी दिखाता है। लेकिन 7th से 6th हाउस है तो ऋण रोग शत्रु को, ड्यूटीज को दिखाता है, डिसिप्लिन का होना है। तो कॉस्मोस यहां पर आपको कुछ देती है, अगर किसी जीवन साथी को आपके जीवन में देती है तो उस जीवन साथी के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दोनों को ही समझना बहुत बेहद जरूरी हो जाता है। और 2026 आपको ये समझाएगा कि कहां आपको समझदारी से चलना है और कहां पर आपको अपने लाइफ में उस रंगमंच को सजा लेना है कि जिससे कि आपका रिश्ता और स्ट्रांग हो जाए। तो आइए बात करते हैं हर एक की लगन राशि के बारे में, कैसा जाएगा 2026। आइए दोस्तों बात करते हैं कैप्रिकॉर्न लगन, कैप्रिकॉर्न मून साइन, कैप्रिकॉर्न सन साइन वालों के लिए कैसा जाएगा 2026 का मैरिज। 2026 में आपके लिए क्या क्या गतिविधि होने वाली है, कैसे इस मैरिज को आप बहुत बेहतर बना सकते हैं, कहां पर आपका इमोशनल और ओवर वर्क करना, कैसे इस चीज को बैलेंस करने की जरूरत है। कैप्रिकॉर्न जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10th हाउस की राशि है, वो 1st हाउस में बैठ गई है। वर्कोहॉलिक होना और ओवर वर्कोहॉलिक होना, अपने समय के साथ अपने काम को और अपनी फैमिली को अलाइन ना करना, यह आपके लिए टफनेस को क्रिएट करता है। एक आपका बहुत ओवर वर्कोहॉलिक होना और फिर इंटरनल लेवल पे आपका बहुत इमोशनल होना, ये कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करता है, कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज को दिखाता है। तो इसको कैसे बैलेंस करने की जरूरत है 2026 आपको ये सिखाने वाला है। प्लस राहु का 2nd हाउस में बैठना ये बताएगा कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम भी यही है कि आपको लगता है एवरीथिंग गोज विद द मनी,
पैसा ही सब कुछ है, पैसे से ही दुनिया चलती है, लेकिन उसमें अगर आप इमोशंस का तड़का नहीं मारोगे, अगर आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनल बातें नहीं करोगे, आप इमोशंस को कहीं ना कहीं डिस्कस नहीं करोगे, आप फ्यूचरिस्टिक बात नहीं करोगे, आप डे ड्रीमिंग नहीं करोगे, कभी कभी बैठकर आप ये विजुलाइज नहीं करोगे कि अगर ऐसा हो जाता है या ऐसा मेहनत करके हम वहां तक पहुंच जाते हैं तो कितना अच्छा हो सकता है, इस चीज को कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे को देना पड़ेगा। इमोशंस का तड़का अपने काम में, अपने परिवार में, अपने प्यार में डालने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला खुद अंडरस्टैंड कर ले ये चीज, तो आपके लिए दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आपको कभी कभी बताना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, इलेबोरेट करना पड़ता है कि मुझे किस चीज की जरूरत है, मुझे किस चीज की नीड है और मुझे किस तरीके से चीजों को आगे ले जाने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये सिनेरियो से बता रहा है कि जुपिटर आपके 7th हाउस में आएंगे, कहीं ना कहीं वो आपकी जो 3rd आई है उसको ओपन करने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्ट होना और आपके 1st हाउस को देखना, कहीं ना कहीं ये 3rd आई ओपनिंग होने वाला है। आपके लग्नेश का 3rd हाउस में जाना, कहीं ना कहीं क्रिएटिव आर्ट में आप जाने वाले हो सकता है इस साल आप अपने पार्टनर के साथ किसी सोशल मीडिया कोई सोशल मीडिया पे कोई काम स्टार्ट करे, कोई चैनल स्टार्ट करे, कोई नया इनिशिएट करते हुए नजर आए, कोई ना कोई आप उनके साथ बैठकर कोई योगा, मेडिटेशन, कोई क्रिएटिव आर्ट, कोई डांस क्लासेस आप ज्वाइन करते हुए नजर आए, जिसकी वजह से वो इमोशंस का जो ब्लॉकेज था ना, वो जो रफ पैच चल रहा था, इमोशंस जहां पे नहीं थे वहां वो इमोशंस विजिबल होने लगेंगे। आप दोनों एक दूसरे से अच्छे से जेल कर पाओगे, जिसकी वजह से आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका लाइफ, आपका मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं 2026 में बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए साल 2026 का है, साल 2026 है, 1 नंबर सूर्य का साल है और वो आपके अष्टम भाव में बैठता है। सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन ऊपर जाना, सडन नीचे जाना, सडन एकदम से बहुत प्रेम था आपके बीच में, अब ईगो क्लैश होने लगा, सडन ईगो क्लैश हुआ करता था, अब एकदम से प्यार होने लगा। ये कहीं ना कहीं सडननेस आप 2026 में देखने वाले हैं। राहु के साथ कहीं ना कहीं सूर्य मंगल का बैठना और गंडा और ग्रहण योग लगाना, कहीं ना कहीं ये काल सर्प दोष को भी घटित कर रहा है, क्योंकि सारे प्लैनेट राहु केतु के एक तरफ आने वाले हैं। तो ये बहुत इंटेंस सिचुएशन है जब आपको इमोशंस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। सामने वाले से आपको पैसा नहीं चाहिए, कर्म करके आप पैसा तो खूब कमा लेंगे, आपको एश्योरेंस चाहिए कि वो आपके साथ कमिटेड हो, आपके साथ स्पिरिचुअल हो, आपके लिए लॉयल हो, कहीं ना कहीं आपके लिए सोचता हो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपने पार्टनर के लिए और अपने पार्टनर से सेम चीज आपको एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी। अपने पार्टनर के लिए जितना आप ये चीज इमोशंस लेवल पे अपनी चीजों को शेयर कर पाएंगे, कमिटेड हो पाएंगे, साधना कर पाएंगे, उतना ही अच्छा आपके लिए होने वाला है। कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस आप दिखाते हैं, वो बाहर के व्यक्ति को दिखाते हैं, उस ऐसे इंसान को दिखाते हैं जिसका आपके जीवन से, आपकी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। तो आप गलत जगह खुद को इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन को सिर्फ काम करना जानता है वो। अगर उसने कहीं एक्सप्रेस कर दिया, अगर वो कहीं पे किसी को अपने इमोशंस दिखा गया, तो वो वहां दिखाता चला जाता है। ये आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, चैलेंज है, इसको टैकल करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। और गुरुदेव बृहस्पति कहीं ना कहीं 3rd जून के बाद जैसे ही 4th हाउस में एक्सॉल्ट हो जाएंगे, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होने वाली है, बहुत बड़ी क्लैरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में पड़ रहा है, यानी कि बच्चों को लेकर अगर आप मैरिड है और आपने अभी तक फैमिली प्लानिंग नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं वो इमोशंस ट्रिगर होंगे आपके अंदर कि अब फैमिली की नीड है। कहीं ना कहीं वो कॉस्मोस आपको प्रेशर देगी, ऐसे इवेंट दिखेंगे जहां आपको बच्चे पसंद आने लगेंगे, बच्चों के बारे में आपके ख्यालात आने लगेंगे, आप फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करने लगेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं 3rd आई ओपनिंग आपके लिए होने वाला है। देखिए केतु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, इस समय इन लॉज के साथ आपके थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, और जो मेल है वो अपनी स्पाउस और मदर के बीच में कहीं ना कहीं पिसते हुए नजर आएंगे। तो इस चीज को कैसे डिप्लोमेसी के साथ टैकल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु आपके 2nd हाउस में बैठे हैं, यहां पर कुछ बातें ऐसी निकल सकती हैं आपसे जहां पर आपको बहुत दिक्कत परेशानी का कारण बन सकती हैं। कुछ ऐसे शब्द जो सेंटिमेंट्स को हर्ट कर जाएं, किसी रिश्ते को हर्ट कर जाएं, तो यहां पर आपको उस चीज के लिए भी अवेयर होना पड़ेगा। शुक्रदेव राहु के साथ फरवरी में युति बनाएंगे। देखिए 2nd हाउस में लग्जरी, कंफर्ट, एसेट्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप हो सकता है कि इस समय कुछ एसेट एक्यूमुलेट करते हुए नजर आए। जुपिटर का एस्पेक्ट करना आपके राहु को, 2nd हाउस को, जुपिटर का 6th हाउस में बैठना है, यहाँ पे लोन सैंक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ नीड है आपको, कहीं से पैसा की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ आपको कुछ एक्यूमुलेट करना है, तो ये कहीं ना कहीं चीजें फलित होती हुई नजर आ रही हैं। शनिदेव का आपके 3rd हाउस में बैठना ये भी बताता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने एफर्ट्स को आपको अब ऑडिट करने की जरूरत है, आप कहां लगा रहे हैं। इस समय आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किसमें कितना एग्जॉस्ट हो रहे हैं, यानी कि
मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला है, वर्क और ओवर वर्क करने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिफरेंस है। कितना टाइम किसको देना चाहिए, इस चीज का बैलेंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हो जाएगा। इसके साथ साथ चंद्रमा आपके 7th लॉर्ड बनते हैं, चंद्रमा को हम वीकली वीडियोस में ट्रैक करते हुए नजर आएंगे। प्लस कहीं ना कहीं मरकरी जो आपके भाग्यश है वो भी फरवरी में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तो घर में क्या चीजें गलत हैं, घर में किस तरीके से चीजों को इवॉल्व करना है, कुछ डिसिप्लिन, कुछ रूल्स कहीं ना कहीं ऑडिट होने वाले हैं। तो मरकरी का रेट्रोग्रेड होना आपके लिए यहाँ पर भाग्य को फलित कराएगा, आपके फैमिली में आपको रेस्पेक्ट दिलाएगा, कुछ चीजें चेंज करते हुए नजर आओगे, आप कहीं ना कहीं बोल्ड डिसीजन लेते नजर आओगे, फ्रंट पे आकर कुछ चीजें बहुत मेजर बोल्ड डिसीजंस लेना और लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इस तरह की जिम्मेदारी, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज, इस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ आती हुई भी नजर आ रही है। उधर शुक्र देव का जुपिटर के साथ 4th राशि एंड 3rd राशि, जेमिनी साइन एंड कैंसर साइन, 6,000 7,000 में बैठना इस समय का काल में बताती है कि यहां पर आपको मटेरियल सक्सेस मिलता हुआ नजर आएगा। मामा नाना नानी की तरफ आपके घर में किसी की कोई कुछ ऐसे इवेंट होंगे, ऑस्पिशियस इवेंट होंगे जहां पर आप जाओगे, वहां पर आपका रिश्ते में एक वहां से देखेंगे आपका रिश्ता बदलता हुआ नजर आएगा। वहां से जो आपके रिश्ते को ब्लेसिंग मिलने वाली है मामा नानी की तरफ से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप अगर अपने मामा नानी के घर बहुत टाइम से नहीं गए हैं, इस साल आपको उनके घर जाना चाहिए, उनकी ब्लेसिंग सीख करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां से जाकर आप उनकी ब्लेसिंग सीख करने से आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होती हुई नजर आएंगी ही आएंगी। केतु का 8th हाउस में बैठना आपको साधक बनाएगा। जुपिटर का 31 अक्टूबर को 8th हाउस में जाना कहीं ना कहीं आपके जो सडननेस है ना लाइफ में, जो फियर है, आपको डर लग रहा है, कोई ट्रॉमा है, कोई एंजाइटी है, कोई स्ट्रेस है, किसी तरीके से कोल्ड वॉर आप दोनों के बीच में चल रही है, एक दूसरे को इमोशनल लेवल पे ना समझना, अंडरस्टैंडिंग लेवल का ना होना, इस वजह से जो कोल्डनेस चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, वो कहीं ना कहीं इन द एंड ऑफ द ईयर सॉल्ट आउट होती हुई नजर आ रही है। और उससे पहले शुक्रदेव भी लिब्रा साइन में और मरकरी भी लिब्रा साइन में कहीं ना कहीं रेट्रोगेशन की तरफ जाएंगे। तो कैसे आपको वहां पर आपका कोई ना कोई प्रोफेशनल चेंज आता हुआ नजर आएगा जो पॉजिटिविटी के लिए होगा, उसके इंपैक्ट आपके पर्सनल लाइफ पे पड़ेगा। जो फियर है, जो डर है, वो कहीं ना कहीं नलीफाई होता हुआ नजर आएगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखेंगे कि सारी चीजें आपकी सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है। यानी कि गुरुदेव बृहस्पति का 7th हाउस 8th हाउस की तरफ बैठना, केतु के साथ युति बनाना, अगर आप टीचर हैं, काउंसलर हैं, हीलर हैं, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, आप अकल्ट से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अबेंडेंस ग्रोथ मिलेगी। आप रिसर्चर हैं तो आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ पाने का, ग्रोथ मिलने का बहुत अच्छा समय है। अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हैं, अगर आप कहीं ना कहीं किस तरह के रिसर्चर हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी उसका जो काम में एबेंडेंस मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, उसका फर्क, उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि पैसे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ नजर आ रहा है। और फाइनेंशियल गेन आपकी लाइफ में इस ईयर डेफिनेटली होते हुए नजर आ रहे हैं, बशर्ते उस कैश फ्लो को कैसे रोकना है, कैसे सही जगह इन्वेस्ट करना है, ये आपका सबसे बड़ा टास्क होने वाला है। कुछ खर्चा आपका फैमिली के ऊपर होता हुआ नजर आएगा, कुछ खर्चा आपका ट्रैवल में होता हुआ नजर आएगा, कुछ चेंजेस आप चेंज करते हुए नजर आओगे अपने करियर में। यानी कि आप जॉब कर रहे थे, सडनली आपका ले ऑफ हो गया, अब आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, सडनली आप जॉब कर रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है मैं अंडरपेड हूं या मैं और इससे ज्यादा अच्छा कर सकता हूं, तो कहीं ना कहीं आप स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये चेंज आपके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट इंपैक्ट, बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल मैं बोलना चाहूंगा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस है। लग्नेश आपके 3rd हाउस में ही बैठे रहेंगे पूरे साल। राहु और केतु भी अपने 2 दिसंबर तक कहीं ना कहीं 2nd एंड 8th हाउस में बने रहेंगे। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, अपनी स्पीच का ध्यान रखना है, इमोशंस को शेयर करना है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है, चाहे वो आपके साथ हो या ना हो, आगे हो पीछे हो, आप किसी सोसाइटी में बैठे हो, अपने स्पाउस को जितना रिस्पेक्ट देंगे, कॉस्मोस उतना ज्यादा पॉजिटिविटी आपकी मैरिज लाइफ में डालती हुई नजर आ रही है। 7th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का जाना, बेबी कंसीव के बारे में भी आप सोचते हुए नजर आओगे, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचते हुए नजर आओगे, असेट क्रिएट करते हुए नजर आओगे, कोई डिजायर पूरी करते हुए नजर आओगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। आपका जो इवॉल्वमेंट है ना इस ईयर 2026 में कैप्रिकॉन लगन वालों के लिए बहुत ही डिफरेंट लेवल पे होने वाला है। कैप्रिकॉन लगन हो, मून हो, सन हो, ये कुछ डिफरेंटली हिट करने वाला है आपको 2026, जहां से सारी चीज बदल जाएंगी, जहां पे आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा, डर खत्म हो जाएगा और एक अच्छे बेहतर इंसान बनके एक बेहतर रिश्ते के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कैप्रिकॉन लगन, कैप्रिकॉन मून, कैप्रिकॉन सन साइन वालों के लिए। बशर्ते आपको स्पिरिचुअलिटी का साथ नहीं छोड़ना है, बशर्ते आपको उतना चाइल्डिश नहीं होना है कि जहां पर गलतियां माफ ना की जाए, आपको लॉयल रहना है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहना है। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल सी जैसे जैसे ये ईयर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाएगा। गुरुदेव बृहस्पति अभी 6th हाउस में बैठे हैं रेट्रोग्रेड होके, कहीं ना कहीं 12th ऑफ मार्च के बाद 10th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, 2nd हाउस को। कोई एसेट क्रिएट करना, फॉरेन कनेक्शन बनना और प्रोफेशन में कोई ना कोई सॉलिड चेंज आना, जिसका इंपैक्ट
सीधा मैरिज लाइफ पे पड़ेगा, आपके फैमिली पे पड़ेगा। और क्योंकि कर्म की राशि आपके 10th हाउस में फर्स्ट हाउस में पड़ती है, ठीक है। कर्म आपका सबसे पसंदीदा काम है। ऑल्दो कर्म का आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, उतना जितना ही काम कर लो आपको रिटर्न में वो अप्रिशिएशन नहीं मिलता है, लेकिन ये समय बता रहा है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर कि आप कर्म में कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, कुछ चेंज देखोगे, कुछ मेजर शिफ्ट देखोगे, जिसकी वजह से आपका करियर बूस्ट होगा, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और कॉन्फिडेंस बूस्ट होने का मतलब समझते हैं, मैरिज लाइफ, होम लाइफ, आपका भाग्य, आपके शादी का भाग्य, सब पॉजिटिव होता चला जाएगा, इवॉल्व करता चला जाएगा। तो 2026 आपके लिए बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं केतु को और 5th राशि को, लियो साइन को। और लियो साइन यानी कि सूर्य का ये साल होने वाला है और सूर्य आपको चमकाने वाला है। मेहनत जो करेगा, संयम नियम साधना के साथ जो बनेगा, चलता रहेगा, जो बैलेंस करके चलेगा, अपने इमोशंस को शो करता चलेगा, मैरिड लाइफ डेफिनेटली उनकी इवॉल्व करने वाली है। तो इसी के साथ आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। आपको बहुत ज्यादा शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आपका भविष्य मुझे सुंदर दिखाई दे रहा है, बेहतर दिखाई दे रहा है। बस अपनों की रिस्पेक्ट, अपने स्पाउस की रिस्पेक्ट, अपने इन-लॉज की रिस्पेक्ट जरूर करते चलिएगा। धीरे धीरे लाइफ में सुखद पल आपको मिलते चले जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।